हेलो स्टूडेंट्स, इजी पिकिंग्स में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक क्वांटिटेटिव मेथड्स में है। मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन में जो हम पढ़ रहे हैं मीन डेविएशन, उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। पिछली वीडियो में हमने जाना था मीन डेविएशन, हमने ग्रुप डेटा में जो डिस्क्रीट डेटा होता है उसका मीन डेविएशन अबाउट मीन। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि जो डिस्क्रीट डेटा होता है उसका मीन डेविएशन अबाउट मीडियन कैसे निकालते हैं। तो फॉर्मूला वही है, इसका मैं फॉर्मूला पहले लिख देता हूँ। फॉर्मूला मीन डेविएशन अबाउट मीडियन का है मीन डेविएशन समेशन ऑफ एफ मॉड्यूलस ऑफ डी अपॉन समेशन एफ, और ये जो मॉड्यूलस ऑफ डी है यहां पर हो जाएगा एक्स माइनस मीडियन। ठीक है, अब हम इसको एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास एक डेटा है, मान लीजिए उसमें x है 3, 6, 9, 12, 13, 3, 6, 9, 12, 13, 15, 21, 22, 15, 21, 22, और इसमें जो फ्रीक्वेंसी है वो है 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 2, 4, 5, 4, 3, 4, 5, 4, 3। आपको ध्यान होगा कि जो डिस्क्रीट डेटा का, जो ग्रुप डेटा का जो मीडियन हम निकालते थे उसमें हमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की जरूरत होती थी। तो हम इसको सबसे पहले हमें इसमें मीडियन निकालना होगा, क्योंकि जो फॉर्मूला है, देखिए आपको मैं इसमें एक चीज बताऊं कि हमें जो भी निकालना होता है, जैसे यहां पर हम निकाल रहे हैं मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, उसका फॉर्मूला देख लीजिए पहले। क्या मीन डेविएशन अबाउट मीडियन का फॉर्मूला है समेशन एफ मॉड्यूलस डी अपॉन समेशन एफ। तो जो अननोन क्वांटिटीज हैं हमें उनको निकालना होता है। अब इसमें क्या है, एफ क्या है, जो फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, तो एफ तो हमें समझ में आ रहा है, लेकिन ये जो डी है, डी क्या है, वो एक्स माइनस मीडियन है। तो हम पहले मीडियन को निकाल लेंगे। ये सॉल्व करने का एक तरीका है कि हमें फॉर्मूले में जो चीज अननोन है उसको निकालने की हम पहले कोशिश करते हैं, और उनकी वैल्यू सिस्टमेटिकली हम जो मेन फॉर्मूला है उसमें रख करके मेन जो हमारा मीन डेविएशन अबाउट मीडियन है उसकी वैल्यू को निकालते हैं। तो यहां पर हमें सबसे पहले मीडियन निकालना है। मीडियन हमें जो डिस्क्रीट डेटा होता है उसमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की जरूरत होती है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इस डेटा को हम टेबुलर फॉर्म में लिख लेते हैं। तो x की वैल्यू यहां पे लिख लेते हैं हम 3, 6, 9, 12, 3, 6, 9, 12, 13, 15, 21, 22, 13, 15, 21 और 22। फिर हम ये f की वैल्यू यहां पे लिख देते हैं 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 2, 4, 5, 4, 3, 4, 5, 4, 3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि हमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना होगी। तो हमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, हम यहां पे हम CF लिख देते हैं। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए हमने पहले भी आपको बताया था कि ये जो 3 है वो 3 बार रिपीट हुआ है, तो इसकी तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 3 ही रहेगी। लेकिन ये जो 6 है, 6 जो है वो 4 बार रिपीट हुआ है, लेकिन ये जो 3 है ये भी 6 के अंडर में आ रहा है। तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो और इस 6 की जो मेन फ्रीक्वेंसी है वो आपस में ऐड हो जाएंगी। यानी इस 3 में ये 4 ऐड होकर यहां लिख दिया जाएगा, 7 हो गया। इस 7 में ये 5 ऐड करके 12, इसमें 14, 18, 23, 27 और ये 30। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इस तरीके से हमने ये 30 इसकी आ गई। अब हम क्या करेंगे कि हम निकालेंगे आपका x माइनस मीडियन है, तो हम मीडियन निकालने की कोशिश करते हैं। इसमें मीडियन कैसे निकालेंगे हम, तो अब इसके अंदर देखिए हमारी जो फ्रीक्वेंसी, जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो हमारी आई 30, यानी जो फ्रीक्वेंसी है वो समेशन f जो है वो भी हमारा 30 होगा। ठीक है, जब हम इन सबको प्लस करेंगे 30 आएगा। समेशन f जो होता है वो n के बराबर ही होता है, n इज इक्वल टू समेशन f इज इक्वल टू 30। अब हमें ये देखना है कि ये 30 जो है हमारा इवन नंबर है। इवन नंबर के लिए हम अपनी फ्रीक्वेंसी जो मीडियन होता है वो कैसे निकालते हैं। मीडियन का फॉर्मूला क्या है इवन नंबर के लिए, मीडियन इज इक्वल टू n/2 प्लस n/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो n कितना है, हमारा
हमारा 30 है, तो 30 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया 15, तो 15 प्लस 1 16 डिवाइडेड बाई 2। तो अब हमें देखना ये है कि जो 15th टर्म है हमारी वो और जो 16th टर्म है हमारी वो किस क्लास कहां पे आ रही है। तो देखिए 15th जो है हमारी टर्म, ये इस जो 18 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है इसमें 15 भी आ रहा है हमारा और 16 भी आ रहा है, तो वो वैल्यू क्या है, उसकी क्या अगेंस्ट एक्स की वैल्यू क्या है। देखिए ये तो इस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में हमारी 15 और 16 टर्म आ रही है n/2 से, और इसके अगेंस्ट ये हमारी x की वैल्यू है। तो जो हमारी x की वैल्यू है 15 और 16 वो हमारी इसमें लाई करेगी यानी 13। तो अगर हम निकालेंगे मीडियन तो 13 प्लस 13 डिवाइडेड बाई 2 तो इज इक्वल टू 13। मीडियन हमारा आया 13। अब हम डी डेविएशन निकालेंगे। डेविएशन हम कैसे निकालते हैं, डेविएशन इज इक्वल टू एक्स माइनस मीडियन, ठीक है, x माइनस मीडियन, x क्या है 3, मीडियन हमारा निकल के आया 13, तो 3 माइनस 13, 3 माइनस 13 इज इक्वल टू माइनस 10, 6 माइनस 13 ये माइनस 7, 9 माइनस 13 ये माइनस 4, 12 माइनस 13 माइनस 1, 13 माइनस 13 ये 0, 15 माइनस 13 2, 21 माइनस 13 8 और 22 माइनस 13 9। ये हमारा डी निकल के आ गया। अब डी में देखिए यहां पर आपको नेगेटिव साइंस भी दिखाई दे रहा है, तो इसको हम एब्सोल्यूट वैल्यूज ले लेंगे मॉड्यूलस ऑफ डी। तो मॉड्यूलस ऑफ डी यहां पर हम लिख देते हैं। मॉड्यूलस ऑफ डी की वैल्यू क्या होगी, सिंपली जो नेगेटिव साइन है उसको हम पॉजिटिव में लिख देंगे, यानी ये लिख देंगे 10, ये 7, ये 4, 1, 0, 2, 8, 9। ये हमारा मॉड्यूलस ऑफ डी आ गया। अब हम क्या निकालेंगे, देखिए वहां पर है हमारा फॉर्मूले में क्या है, समेशन ऑफ एफ इंटू मॉड्यूलस डी। तो एफ ये है इंटू मॉड्यूलस डी, हम यहां पर वैल्यू निकालेंगे। मैं इसको यहां रब कर देता हूं। मीडियन हमारा जो निकल के आया है वो 13 निकल के आया है। मैं यहां लिख देता हूं, मीडियन जो हमारा निकल के आया वो 13, ठीक है। अब हम लिख देंगे यहां पर वैल्यूज लेंगे, फॉर्मूले में है हमारे f इंटू डी, तो f इंटू मॉड्यूलस डी, इसकी वैल्यू ले लेंगे हम। f हमारा ये है 3 और मॉड्यूलस डी हमारा है ये 2, तो 3 ये 10, तो 3 इंटू 10 ये हमारा हो गया 30, ये है 4 इंटू 7 28, 5 इंटू 4 20, 2 इंटू 1 2, 4 इंटू 0 0, 5 इंटू 2 ये 10, 4 इंटू 8 32 और 3 इंटू 9 ये हो गया हमारा 27। ये हमारा f मॉड्यूलस डी आ गया। अब इनका हम समेशन कर लेंगे, समेशन f मॉड्यूलस डी। जब हम इनको सबको सम अप कर लेंगे तो हमारा जो समेशन एफ डी है वो हमारा निकल के आएगा 149, ठीक है। और समेशन एफ हमारा क्या है 30। तो हमारा जो मीन डेविएशन अबाउट मीडियन है, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, वो क्या निकल के आया, समेशन एफ इंटू मॉड्यूलस डी वो है 149 डिवाइडेड बाई समेशन एफ। समेशन एफ हमारा क्या है 30, तो हम 149 को 30 से डिवाइड कर देंगे। जब हम 149 को 30 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 4.97। तो मीन डेविएशन अबाउट मीडियन हमारा आंसर आया 4.97। तो इस तरह से हम ग्रुप डेटा में जो डिस्क्रीट डेटा है उसका मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकाल देते हैं। मैं एक बार आपको रिवाइज करा देता हूं। जो हमारा डेटा है वो x, वो हमने इस तरह से टेबुलर फॉर्म में लिख लिया। ये क्वेश्चन में हमारे इस तरह से आएगा, x की वैल्यूज ऐसे दे रखी होंगी, f की वैल्यूज ऐसे दे रखी होंगी। हम इनको वर्टिकली टेबल में अरेंज कर लेते हैं। x की वैल्यूज लिख ली, फिर f की वैल्यूज लिख ली।
मीडियन का जो डिस्क्रीट डेटा होता है उसका मीडियन निकालने के लिए हमें ध्यान रखना हमेशा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की जरूरत पड़ती है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम इसके बाद CF निकाल लेते हैं। वो कैसे निकालते हैं? पहली फ्रीक्वेंसी को हम ऐसे ही लिख देते हैं, अगली फ्रीक्वेंसी इस तरह से उसमें ऐड करते हैं, 3 + 4 7, 7 + 5 12, और इस तरह से हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इसकी 30 तक निकाल लेते हैं। समेशन एफ भी इसका मतलब हमारा 30 होगा। फिर हम फॉर्मूला में देखते हैं कि वहां पर क्या है, डी, हमें डी की वैल्यू निकालनी है। तो डी क्या है, हमें मीडियन निकालना होगा। मीडियन हम कैसे निकालते हैं? डिस्क्रीट डेटा का मीडियन अगर इवन है तो n/2, इवन क्या, अगर n जो है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन या समेशन f ये हमारा इवन है, जैसे 30 इवन है, तो हम मीडियन निकालने के लिए क्या करेंगे, n/2 प्लस n/2 प्लस 1 और होल डिवाइडेड बाई 2। तो 30/2 यानी 15 प्लस 1 16, यानी 15th प्लस 16th टर्म डिवाइडेड बाई 2। अब 15th प्लस 16th टर्म हमारी कहां पर आई थी? 15, देखिए 14 तक तो हमारी 15 और 16 नहीं आ रही है। अगला जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का वो है टर्म, वो है 18, यानी इस 18 के अंदर हमारी 15th टर्म भी लाई करेगी और 16th टर्म भी लाई करेगी। तो इस 18th के अगेंस्ट हमारे जो x की वैल्यू है क्या है, 13। तो हमारी 15th टर्म की x की वैल्यू भी 13 होगी और 16th टर्म की भी x की वैल्यू 13 होगी। तो 13 प्लस 13 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 13। तो मीडियन हमारा निकल के आ गया 13। अब इससे हम d की वैल्यू निकालेंगे, डिविएशन x माइनस मीडियन। ये हमारा x है, ये मीडियन 13 है। तो इन वैल्यूज में से, इन ऑब्जर्वेशंस में से, यानी 3 माइनस 13, तो -10 से लेके 9 तक हमने ये d की वैल्यू निकाली डेविएशन की। डेविएशन में हमने देखा कि हमारे पास कुछ नेगेटिव वैल्यूज हैं, तो इनको ओवरकम करने के लिए हम एब्सोल्यूट वैल्यूज लेते हैं, मॉड्यूलस ऑफ d निकालते हैं। तो हमने मॉड्यूलस ऑफ d निकाला, सारी नेगेटिव वैल्यूज को पॉजिटिव में एज इट इज हमने बाकी लिख दिया, और उसके बाद हमने फॉर्मूले में है f इंटू मॉड्यूलस d। तो f ये रहा, मॉड्यूलस d ये रहा, 3 को 10 से, 4 को 7 से, इस तरह सारी इन वैल्यूज को इन वैल्यूज से हमने मल्टीप्लाई करके यहां लिख दिया, इनका समेशन किया, वो आया 149, और समेशन f हमारा था 30। तो 149 को फाइनली हमने उस फॉर्मूले में 149 डिवाइडेड बाई 30 कर दिया, और जब हमने इसको सॉल्व किया तो मीन डेविएशन अबाउट मीडियन हमारा आया 4.97। तो इस तरह से जो कंटिन्यूअस डेटा है उसमें जो हमारा डिस्क्रीट डेटा होता है उसका मीन डेविएशन अबाउट मीडियन कैसे निकालते हैं वो हमने इस वीडियो में जाना। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको ये मेथड समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में जाकर के अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में हम आपसे मिलेंगे, हम ग्रुप डेटा में जो कंटिन्यूअस डेटा होता है उसका मीन डेविएशन अबाउट मीन और मीन डेविएशन अबाउट मीडियन कैसे निकालते हैं उसके साथ। तो अगली वीडियो में जब तक हम आपसे मिलें तब तक गुड बाय।